गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 नई दीपमणिका संस्कृत पाठ पुस्तकम का पाठ 9 कन्या संरक्षित पाठेच अर्थात कन्या की संरक्षा करें और उन्हें पढ़ाएं। आज हम इस पाठ को पढ़ने के बाद संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के बाद इस बात को सीख सकेंगे कि हमारे देश में कन्याओं का संरक्षण किया जाए और उन्हें पढ़ाया जाए। सरकार आजकल यह नारा सर्वोपरि रखी है। तो पहले देखें, अस्माकं देशे अद्यापि पुरुष प्रधान समाज वर्तते। हमारे देश में यद्यपि पुरुष प्रधान समाज है, एतेन कारणेन पुत्राः पुत्रिभ्यः श्रेष्ठतरा मन्यन्ते। इसी कारण से पुत्र पुत्री से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जनाः पुत्रेभ्यः, लोग पुत्र के लिए इच्छन्ति, इच्छा रखते हैं, न तो पुत्रेभ्यः, न कि पुत्री के लिए इच्छा रखते हैं। आधुनिके समाजेपि, आधुनिक समाज में भी अनेकेषु स्थानेषु बाल्यकाले एव पुत्र्याणां वधं तासां भ्रूणहत्यां च भवन्ति। आधुनिक समाज में भी अनेक स्थानों पर बाल्यकाल में ही पुत्री का वध करके या उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, होती है। एतेन कतिपयेषु राज्येषु पुरुषाणां संख्यायां वृद्धि, नारीणां संख्यायां च ह्रासः दृश्यते। इतना ही नहीं, कई राज्यों में पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई है, नारीणां संख्यां च ह्रासः, और नारियों की संख्या में कमी देखी गई है। एतेन असंतुलन, इस असंतुलन के कारण से समाज व्यवस्थायाः अवनति भवति, समाज की व्यवस्था नीचे गिरी है, उसका ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है। अशिक्षा एवं एतासां कुरीत्यानां मूल कारणम, इसका मूल कारण है अशिक्षा और कुरीतियां। इस भ्रूण हत्या और कन्या की इच्छा न रखना, इसका मूल कारण है अशिक्षा और हमारी पुरानी कुरीतियों के कारण से ऐसा होता है। वयं पश्यामः यत् शिक्षित राज्येषु एषा कुप्रथा नगण्या आसीत्। हम देखते हैं जो शिक्षित राज्य हैं, राज्य में ऐसी कुप्रथा बहुत कम है। जो शिक्षित राज्य की श्रेणी में आते हैं उनमें ऐसी कुप्रथा बहुत कम देखने को मिलती है। नगण्य देखने को मतलब बहुत ही कम। अतएव अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयम् अस्मिन् विषये लोकान् शिक्षितानां कुर्याम। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम इस विषय में लोगों को शिक्षित करें। कीदृशी परिस्थिति दृष्ट्वा काचित्, इन परिस्थितियों को देखकर किसी सामाजिक संस्था नारीणां शिक्षाणाय जनान् प्रेरितम् अकुर्वन्, सामाजिक संस्थाओं को नारी की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। यद्यत्वे कन्या निज परिवारस्य सहयोगेन सर्वेषु कार्यक्षेत्रेषु स्वप्रयत्नेन उद्यमेन शिक्षया च उच्च पदेषु विद्यमानाः सन्ति। आजकल वे कन्याएं अपने निजी पारिवारिक जीवन के सहयोग से सभी क्षेत्रों में अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से और शिक्षा से उच्च पदों पर विराजमान होती हैं। ता स्वदेशस्य कीर्तिपताका धारित्वा अग्रे अग्रे एव गच्छन्ति। वे अपने देश में अपनी कीर्ति पताकाओं को फहरा रही हैं, आगे आगे ही चल रही हैं, जा रही हैं। अधुना एता वायुयान चालिता, आजकल वे सब हवाई जहाज भी चला रही हैं, हवाई जहाज की चालिका भी हैं, चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रबंधिका भी हैं, प्रबंधक भी हैं,
अभियंतार इंजीनियर भी हैं, सेना प्रमुख भी हैं। च भूत्वा उच्च पदान अलंकुर्वन्ति, इस प्रकार से वे उच्च पदों को अलंकृत कर रही हैं, विराजमान हो रही हैं। पूर्वेपि अनेका नार्यः स्वदेशस्य समाजस्य च उत्थानाय बहुनि कार्याणि अकुर्वन्, पूर्व में भी अनेक नारियों ने अपने देश और समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। यथा लक्ष्मीबाई, जैसे लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई और अहिल्याबाई होलकर, मार्गरेट थ्रेचर, महारानी एलिजाबेथ, इंदिरा गांधी, भंडार नायके आदयः विश्व प्रसिद्धा नार्यः अभवन्। इस प्रकार से ऐसी नारियां विश्व प्रसिद्ध हुईं। यदि एता संरक्षिता पालिता शिक्षिता, यदि इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए, इनको पाला पोसा जाए और इन्हें शिक्षित किया जाए, तो तरही कथा च उच्च पदान शोभितुम, तो ये उच्च पदों को विराजमान कर सकती हैं, सुशोभित हो सकती हैं। समर्था भवेतु, उच्च पदों को सुशोभित करने में समर्थ होती हैं। अधुना सर्वोपरि आवश्यकता अस्ति, आजकल सबसे सर्वोपरि आवश्यकता है, यत वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी लोग मिलकर के पुत्र पुत्रित समानो मन्येम, पुत्र पुत्री को समान मानना चाहिए। अस्माभि तेषाम, हमारे लिए भी वे सब समान रूपेण संरक्षणम, समान रूप से संरक्षण करें। लालन पालन शिक्षणम च करणीय है, उनका लालन पालन करें और उन्हें शिक्षा देने का कार्य करें। अस्माकं प्रयत्नेन पुत्रा पुत्रः च मिलित्वा देशस्य उत्थानाय, हमारे प्रयत्न से पुत्र और पुत्री मिलकर के देश का उत्थान कार्यता भवेतु, उत्थान का कार्य होता है। येन भारत देशः संपूर्ण संसारे सर्वोच्च स्थाने लभेति, इसके हमारा भारत देश संपूर्ण संसार में उच्च स्थान को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा एव अस्माकं कामना, ऐसी हमारी कामना है। यतः कन्या प्रत्नेन संरक्षणीया पालनीया शिक्षणीया च, इसलिए कन्या प्रयत्न करें कि उसका संरक्षण हो, उसका पालन हो और उसको शिक्षा मिले। भारत सरकार अपि अस्मिन, भारत सरकार भी इसी संदर्भे इस संदर्भ में एक योजना प्रचालित कर रही है। यत कन्या रक्षेत कन्या पाठेत, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस तरह से भारत सरकार भी एक योजना चला रही है। इसके अंतर्गत बेटियों को पढ़ाने, उनको बचाने और उनको समान अधिकार दिलाने का प्रयास कर रही है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि वे सभी लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में सबका साथ दें और उनकी उन्नति के लिए सहयोग प्रदान करें। साथ ही सभी छात्रों से कहना है कि वे शब्द शक्ति अर्थात वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ को अपनी बुक से देखकर याद कर लें, जिससे वे उनके अर्थों को और बारीकी से समझ सकें। धन्यवाद।